देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता पंवार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी को किया जलमग्न, जगह जगह गड्ढे खुदे रहने से राहगीर हुए परेशान। और फर्जी राशन कार्ड जमा कराने को लेकर जिला प्रशासन और हुई सख्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त व्यक्ति पेशे से आईटी इंजीनियर है। बीआरए-बीयू के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष विवेक काजी मोहम्मदपुर थाना के पंखा टोली का रहने वाला है। पूछताछ कर उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। उसने पुलिस पूछताछ में सॉफ्टवेयर बनाने की बात स्वीकार की है। बताया कि वर्ष 2020 में विक्रम और मनीष ने उसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए संपर्क किया था। विक्रम उस समय रजिस्ट्रार के ऑफिस में रेगुलर पद पर कार्यरत था और मनीष एलएनटी कॉलेज में स्टाफ था। इन्हीं के कहने पर उसने फर्जी वेबसाइट बनाकर दिया था जिस पर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए उसे 50,000 रुपए भी दिए गए थे। आरोपी ने बताया कि 2015 में जयपुर के एक कॉलेज से उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद एक चर्चित कंपनी में काम करने लगा, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद मुजफ्फरपुर आ गया। 2018 से यहीं पर रहता है और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के लिए सॉफ्टवेयर बनाकर देता था। इसी दौरान उससे विक्रम और मनीष ने संपर्क किया था। थानेदार रामनाथ प्रसाद ने बताया कि विक्रम और मनीष को इसी महीने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन दोनों ने पूछताछ में आशीष विवेक का नाम बताया था। थानेदार ने बताया कि आशीष का नाम सामने आते ही उसने अपना एक मोबाइल नंबर बंद कर दिया। उसका दूसरा नंबर चालू था। उस नंबर पर पुलिस ने लोकेशन खंगाला शुरू कर दिया। उसे ट्रेस करते हुए एलएस कॉलेज के समीप से पकड़ा गया। उसके आधार कार्ड पर भी फर्जी पता था। पकड़ाने के बाद उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। यही है कि यूनिवर्सिटी में गलत आईडी से वैकेंसी निकाला गया था और उसमें जब वैकेंसी में लड़के रजिस्ट्रार से पूछने लगे वैकेंसी के बारे में, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ था और तत्कालीन रजिस्ट्रार थे कर्नल ए.के. राय। तो उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और प्राथमिकी दर्ज करा के आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। उसमें हुआ क्या था कि 2 लोग को हम लोग पहले गिरफ्तार किए थे, जिसमें जो दोनों उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत थे और जो अभी पकड़ाया है एक उसका नाम है आशीष विवेक। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमटेक किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने अपना स्वीकृति बयान में स्वीकार किया है कि हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आया था कि हमको सॉफ्टवेयर लेना है बीआरए-बीयू और रजिस्ट्रार के नाम से, जिस पर वैकेंसी निकालना है। तब जाके वहीं गलत वैकेंसी निकाली गई थी और एफआईआर दर्ज किया गया था। पूछताछ में सर क्या बताया है? इन्होंने साक्ष्य में अपना पूरा कबूल किया है कि हाँ हमसे एक वेबसाइट की हमसे एक सॉफ्टवेयर की मांग किया गया था, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अभी वर्तमान में भी सीतामढ़ी में एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी मोतिहारी में कुछ स्कूल कॉलेज और दुकानों में भी सॉफ्टवेयर बेचता है। तो इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि हाँ हमारा एक मेल आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जिसमें यह स्वीकार किया गया कि जिसमें हमको सॉफ्टवेयर खरीदने की बात की गई थी। ये क्या नंबर इस्तेमाल कर रहा है? ये 2 नंबर इस्तेमाल कर रहा था। दोनों नंबर का हम लोग कैफ निकाले हैं। दोनों नंबर का एड्रेस अलग अलग लेकिन नाम एक ही है, पिता का नाम एक ही है। इसमें जब एफआईआर हुआ था तो एक नंबर इन्होंने बंद कर लिया था, लेकिन उस समय से एक नंबर चालू रखा था। हम लोग उसी से इसको ट्रैक किए और फिर जाके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किए। और लोग को भी सॉफ्टवेयर दिए हैं क्या कुछ? हाँ, इन्होंने बताया कि हमने इसका लैपटॉप जो हम लोग खंगा रहे थे, इसका पूरा लैपटॉप में इसका पूरा आईपी मिल गया, जिस आईपी का यूज करके इन्होंने इस तरह की धंधा किया था। आपको बता दें कि 2020 में बीआरए-बीयू के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई थी। करीब 2000 छात्रों ने अप्लाई भी कर दिया था। जब कुछ छात्र इसका पता लगाने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, तब पता लगा कि मामला पूरी तरह से फर्जी है।
तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। आईपी एड्रेस समेत अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू करी, जिसमें विक्रम और मनीष का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। चंद घंटों की बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को एक बार फिर जलमग्न किया। जगह जगह नाले के गड्ढे रहने से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले में रविवार की अहले सुबह हुई रुक रुक कर बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से तो राहत जरूर दे दी गई है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि फर्दो नाला की समय पर हो रही उड़ाही से बारिश के पानी निकल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहर के कई इलाकों में स्मार्ट सिटी के तहत गड्ढे खोदे गए हैं। ऐसे में एक लापरवाही से लोग हादसों का शिकार हो सकते हैं, इसलिए संभल कर निकले ताकि हादसे का शिकार ना हो सके। वहीं शहर में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी के बीच मौसम बदल गया और मौसम के मिजाज बदलने से रुक रुक कर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि पिछले साल हुई बारिश में लोग जलजमाव से काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी के काम की वजह से जगह जगह खोदे गए गड्ढे से दुर्घटना का डर बना हुआ है। अभी जो शुरुआत हुआ है एक बरसात, ये अभी 3.5-4 महीना ऐसे ही रहेगी। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हाँ, है। बहुत ज़्यादा। कोई ध्यान देता है कि नगर निगम? सब मिला जुला के सब क्या कहा जाए, और नेता सब जनप्रतिनिधि किसी को भी सूझ नहीं रहा है, लेकिन हालात कब से हो जाएगा। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार का कहना है कि पिछले 15 दिनों में स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाई गई है। बरसात से पूर्व स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वाले हैं, आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में काफ़ी तेजी से काम किया गया है और बरसात के सीजन को लेकर उसके पहले इसको पूरा करने का ऑलरेडी निर्णय है, जिस पर स्मार्ट सिटी के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से बरसात के पहले इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। मुशहरी लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा लीची की लाइफ बढ़ाने को लेकर ट्रीटमेंट प्लान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में लीची की 60 दिनों तक 30 गुनी लाइफ बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट रविवार से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से इस प्लांट को स्थापित किया गया था। लीची की सेल्फ लाइफ 30 दिन बढ़ाकर किसानों को मालामाल करने का दावा किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में अनुसंधान के बाद इस प्लांट को 2016 में चालू किया गया था। लीची ट्रीटमेंट के 56 दिनों के बाद भी 14 जुलाई 2016 को लीची का रंग व स्वाद उसी प्रकार बरकरार रखने का दावा किया था, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित इस अनुसंधान केंद्र का लाभ अब तक स्थानीय स्तर पर किसानों को नहीं मिल सका है। इस वर्ष अब शाही लीची के खत्म हो जाने के बाद रविवार को इस ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर SD पांडे ने दी है। फिलहाल अनुसंधान केंद्र में कुछ लीची को ट्रीटमेंट कर रखा गया है, जिसे आगे असर देखा जा सके। वर्ष 2017 में बाढ़ के वैज्ञानिकों ने सहयोग से किसानों की 145 क्विंटल लीची का ट्रीटमेंट किया गया। पिछले वर्ष लीची की फसल बेहतर नहीं होने से ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं खोला गया था। इस बार ट्रीटमेंट प्लांट के फिर से शुरू होने पर लीची किसानों में खुशी की लहर है। उसका पल्प और उसका स्क्वाश, दूसरे जो प्रोडक्ट जिनको कहते हैं, वो कितने दिन तक बना के हम लोग रख सकते हैं। दो चीज़ें अलग अलग हुई। तो प्रोडक्ट को तो साल भर जो है अगले फल तक आने तक, पल्प आने तक वो उनको प्रिजर्व रखा जा सकता। कुछ तो केमिकल के माध्यम से होता है, कुछ होता है जो टेम्परेचर के माध्यम से होता है। टेम्परेचर के माध्यम से जब हम उसको रखते हैं तो -18, -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उसको रखते हैं तो उसको जो है अगले साल तक आराम से रखा जा सकता है। उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है। फ्रीजिंग उसका टेक्नोलॉजी उसका जो है लो टेम्परेचर वाला यूज़ होता है। दूसरा जो हुआ फ्रेश का, जिसकी बात या प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह उसका है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से टेक्नोलॉजी है। हम लोगों के यहाँ इसका मतलब वो है यूनिट। तो चूँकि विगत 2 साल जो कोरोना काल में तो इसका वो बड़े स्तर पर ट्रायल नहीं हो पाया,
तो इस साल भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो बार्क वाले वहाँ से मैनेज नहीं हो पाया, उन लोगों का कुछ अपनी व्यस्तता थी। तो हम लोगों ने वो करके जानकारी हासिल करके इसको जो है कम से कम 200 किलो फल रखा जाए। ये जब तक अपने स्तर पर ये होना कि 30 दिन होता है, 45 दिन होता है कि 60 दिन होता है, तो एक मतलब परफेक्ट आपका होगा कि 2 कुंटल हमने रखा, 60 दिन तक हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ जब इसका हो जाएगा तो हम लोग 200 किलो आज जो है डिफरेंट उसके माध्यमों से उसको रखेंगे, टेम्परेचर जो उनका माकूल होगा उसके आधार पर। तो अब 60 दिन बाद उस लीची की क्या गुणवत्ता रहती है। मान लीजिए आपका 60 दिन वो लीची चलो अच्छी रहती है, लेकिन अगर खाने में अच्छी नहीं है तो हमारी उतनी वैल्यू नहीं। जहाँ तक ट्रीटमेंट के प्लान है तो लीची का तो खाली 10 दिन का आपका 15 दिन की क्रॉप है। हम इसको 60 दिन तक बड़े स्तर पर कितने उस पर स्टोर कर सकते हैं वो तो सब अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस यूनिट को दूसरे फलों जैसे आम है, केला है, अब की बार थोड़ा प्रयास हम लोग इस उसमें भी हैं, इनको उनके लिए भी यूज किया जाए। जैसे आम पकाने के लिए, केला पकाने के लिए, केला पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह, आम पकाने के लिए हम लोग कार्बाइड वगैरह यूज करते हैं जो थोड़ा हार्मफुल कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे इथिलीन एक केमिकल राइपनिंग हार्मोन होता है, उसको जो है जैसे हमारे पास टब हैं, बड़े बड़े टब हैं, चीजों का है। बखरी स्थित एनएच पर बिहार ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेज सेंटर का विधिवत उद्घाटन विधायक अमर पासवान ने किया। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड के बखरी स्थित रविवार को बिहार ऑटोमोबाइल एंड सर्विस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। राजद विधायक अमर पासवान ने फीता काटकर इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान संचालक मोहम्मद रुस्तम समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी प्रकार की गाड़ियों की डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वॉशिंग आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सभी 4 व्हीलर गाड़ियों का इंश्योरेंस कैशलेस का भी काम किया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजद विधायक अमर पासवान ने बताया कि बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण मोहम्मद रुस्तम के सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां पर तमाम तरीके के गाड़ियों का सर्विस की सुविधा उपलब्ध होगी। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जो ग्राम के निवासी हैं और उन्होंने एक अपना सर्विस सेंटर, खुद का सर्विस सेंटर खोला है, बिहार ऑटोमोबाइल सर्विसेज सेंटर करके। और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं, अपना बस, ट्रक या फिर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अपना आगे बढ़ता है। और उनके साथ हम नौशाद जी हैं, रुस्तम जी हैं, यहाँ पे बहुत पूर्व से हमारे इनके साथ मधुर संबंध रहे हैं और आज इतने अच्छे मुकाम पे जाने के बाद हमें बहुत खुशी मिल रही है। और तमाम लोगों से मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी गाड़ी में हो तो इनके माध्यम से आप अपनी गाड़ियों को दिखाएं और बेफिक्र रहें अपनी गाड़ियों के प्रति। वहीं संचालक मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि इन सारी सुविधाओं के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सर्विस की सुविधा है। उन्होंने बताया कि लगभग 50 किलोमीटर तक सड़क पर अगर गाड़ी में किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत बिहार ऑटोमोबाइल से कांटेक्ट करें ताकि जल्द से जल्द गाड़ी को ठीक कर वाहन मालिक को दे सकें। हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी के लिए सारा सुविधा है, वॉशिंग सेंटर है, 2 पोस्ट लिफ्ट के साथ मतलब गाड़ी का काम किया जाता है और बहुत सारा अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा गाड़ी का जो भी वर्क है वो किया जाएगा। शहर में इस तरीके देखा जाता है कि लोग जब सर्विसिंग करवाने आते हैं तो वहाँ स्पेस नहीं रहता अपने, तो काफ़ी हमारे यहाँ ये जगह वो आपको खुद नज़र आता होगा कि जगह क्या है। और सबसे बड़का बात कि यहाँ जाम का समस्या नहीं मिलेगा, लोगों को आने जाने का परेशानी नहीं रहेगा। 4 लाइन के सटे हुए हैं, यहाँ सारा सुविधा है, बगल में होटल भी है, खाने पीने का भी अगर कोई भी ऑनर आते हैं अगर रुकना भी पड़ता है तो भी इंतजाम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई ऑफर भी है नए ग्राहकों के लिए? नए ग्राहकों के लिए अभी यही ऑफर है कि गाड़ी का सर्विस यानी मोबिल वगैरह जो चेंज होता है, गाड़ी का सर्विस जो होता है वो अभी फ्री है हमारे यहाँ, लेबर चार्ज उसका नहीं लगेगा। मतलब स्पेयर का भी सुविधा है, स्पेयर हम देंगे, सिर्फ स्पेयर का पैसा लगेगा, लेबर चार्ज फ्री है। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? लोगों से अपील यही है कि ऐसे तो हम बहुत पुराने हैं इस एरिया में, हम मतलब 99 से गैरेज चला रहे हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम नहीं था पहले।
अब ये नया लोकेशन लुक के हिसाब से जो सिस्टम एजेंसी में रहता है उसी हिसाब से हम अब ऑनर को ये मतलब देंगे प्रेफरेंस, ताकि गाड़ी यहाँ आवे, उनको बैठने का जगह, उनको देखने के लिए, उनको समझना है काम कैसे क्या होता है, सारा सिस्टम है। एसकेएमसीएच के डॉक्टर विजय कुमार की निजी क्लिनिक का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने फीता काटकर किया। समाज सेवा से प्रेरित होकर एसकेएमसीएच के डॉक्टर विजय कुमार ने रविवार को अहियापुर में एक निजी क्लिनिक खोला, जिसका उद्घाटन एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने फीता काटकर किया। सबसे पहले वहां मौजूद सभी लोगों ने डॉक्टर विजय कुमार के पिता स्वर्गीय राजन तिवारी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि उनके पिता एक शिक्षक थे। वह शुरू से समाज से जुड़े हुए थे और हर लोगों का मदद करते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर आज मैंने भी एक निजी क्लिनिक खोला है, जिसमें हर रविवार बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सीय सलाह दी जाएगी। वहीं गरीब मरीजों को भी रविवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि डॉक्टर विजय कुमार की तरफ से यह बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम के लिए निःशुल्क मरीजों का इलाज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर विजय कुमार पहले से ही मशहूर हैं। इन्हें अपने नाम की जरूरत नहीं है। हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बाल सखा और मित्र आज इस पुनीत कार्य से जुड़े हैं। यद्यपि ये शुरू से सरकारी सेवा में है, हमेशा गरीबों की सेवा में लगे रहे, लेकिन निजी क्लिनिक जहाँ लोग लाभ के लिए ही काम करते वहाँ यहाँ ये त्याग कर रहे हैं। क्रमशः क्या होता है कि जब लोग पहचान बनाने के लिए कोई निःशुल्क सेवा शुरू करते हैं, मुझे खुशी है कि अपनी पहचान के बाद इन्होंने त्याग और पुनीत और सेवा का कार्य शुरू किया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से चलाएंगे और इन्होंने जो 2 रविवार छोड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो प्रत्येक रविवार को गरीबों की सेवा करें। कार्यक्रम है, मेरे पिताजी शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और उन्हीं के कारण हम लोग गांव में रह करके प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज मुझे डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिला। मैं स्पेशलिस्ट चिकित्सक हूँ, MD पीडियाट्रिक्स हूँ PMCS से, और डॉक्टर BS झा सौभाग्य से मेरे मित्र भी हैं। मैंने ML अकेडमी लहरियासराय में इनके साथ मैट्रिकुलेशन किया है और ये बहुत मेधावी छात्र हैं और हमेशा से मित्रता हम लोग की बरकरार रही और बहुत खुशी है कि ये आज अधीक्षक के पद पर हैं। तो मैंने समुचित समझा कि इन्हीं से अपने क्लिनिक का उद्घाटन करवाऊं और हमेशा मुझे अच्छी सलाह देते रहे हैं। और मैं अपने पूज्य पिता स्वर्गीय राजनंदन तिवारी और माता श्रीमती रामकुमारी देवी की स्मृति में भविष्य में कोशिश करूंगा, अगर मुझे वहां से ड्यूटी रविवार को मुक्त किया जाता है तो मैं 4 दिन अपने क्लिनिक में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करूंगा। किस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट होगा? मैं जनरल पीडियाट्रिशियन हूँ। न्यूबॉर्न से लेकर 18 साल तक के बच्चों को सभी तरह की चिकित्सकीय सलाह। मेरे पास ऑलरेडी अच्छा खासा मरीज की संख्या है, लेकिन और संडे को भी मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन मैंने उसी समय में से अपना समय कुछ निकाल करके मेरे मन में सेवा भाव जागा और पिताजी के दिए हुए संस्कार जगे और उन्हीं के मार्गदर्शन अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा, मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ और रोटरी लिच्छवी का एक्टिव मेंबर हूँ। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर PK मिश्रा और सचिव संजीत जी, आगामी अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा और डॉक्टर अशोक शर्मा ने मुझे रोटरी लिच्छवी से जोड़ा। तो रोटरी लिच्छवी में भी सेवा कार्य बहुत सारे किए जाते हैं और हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के किसी दिन कैंप लगाते हैं और बच्चों का प्रशिक्षण, बच्चों का की देख रेख और वयस्क लोगों को भी चिकित्सीय सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए
बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला प्रशासन द्वारा राशन कार्ड सरेंडर कराने जाने को लेकर अभियान और तेज कर दी गई है। माइकिंग के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है। धारक 31 मई 2022 से पहले अपना राशन कार्ड सरेंडर करना न भूले, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में भी गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनाने वालों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका 31 मई तक दिया गया है, जिसको लेकर रविवार को अनुमंडलीय अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में माइकिंग के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संदर्भ में अनुमंडलीय अधिकारी पूर्वी और पश्चिमी के द्वारा जिले के आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। वहीं पूर्वी अनुमंडल अधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जिनकी मासिक इनकम 10,000 से ज्यादा, 3 कमरे का मकान, 4 पहिया गाड़ी और 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं, वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, अन्यथा उन लोगों पर केस करने के साथ अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बताया कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए दायरा फिक्स किया गया है, जिसमें जिले के सभी हेडमास्टर से अपने शिक्षकों से प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है। सरकारी सेवक के पास राशन कार्ड पाया जाता है तो उन सभी पर सर्टिफिकेट केस करने के साथ अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आदमी है जिनके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, यहाँ रहते भी हैं, तो उस सबको हम लोग वेरीफाई करके यस करेंगे तो उनको मई महीना का भी राशन मिलेगा। और जो भी अयोग्य हैं उसका लगातार प्रक्रिया चल रही है और सभी एमओ को हम लोग निर्देश किए हैं कि पीडीएस विक्रेता के माध्यम से भी यह न्यूज़ दे देना है कि जो भी अयोग्य हैं, सरकारी सेवा में हैं, 4 पहिया वाहन है, बड़ा मकान है, अन्य भी 2.5 एकड़ ज़मीन है, करदाता हो गए हैं, तो अपना जो राशन कार्ड है प्रपत्र ख भरेंगे और संबंधित ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे वो अपना जमा करवाएंगे। उनको यहाँ से हम लोग रिसीविंग देंगे और उसको बाई प्रोसेस करके हम लोग उसको राशन कार्ड को कैंसिल भी करेंगे। अगर जानबूझ के उनके द्वारा अगर नहीं दिया जाता है
तो बाद में हम लोग जांच कर कार्रवाई भी करेंगे और सर्टिफिकेट केस करके जितना दिन का वो खाद्यान्न उठाए हैं अयोग्य रहने के बावजूद सर्टिफिकेट केस करके उसकी वसूली की जाएगी। अगर सरकारी सेवा में रहते हुए उठाए तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चलेगा। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में ग्लोबल कार्यस्थ कॉन्फ्रेंस द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रविवार को दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के द्वारा कायस्थ समाज के विभूतियों पर आधारित व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि के तौर पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम न तो किसी के साथ हैं और न ही किसी के खिलाफ, जो हमारे साथ है हम उसी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज अपना हक लेने के लिए पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। कायस्थों ने जरूरत पड़ी तो राष्ट्र रक्षा में तलवारें भी उठाई हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आजाद भारत में भी समाज के हस्ताक्षरों ने देश के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन आज कायस्थ समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए उसे अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक मंच पर आना पड़ रहा है। के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने ये निर्णय किया कि हम कायस्थ समाज की विभूतियों को, जिनका योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी और माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जिनका योगदान रहा है, उनको ये व्याख्यानमाला के जरिए पूरे देश में हम लोग याद करें। और इसलिए देश के हिंदी और हिंदी भाषी सभी तरह के राज्यों में व्याख्यानमाला अलग अलग तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हम आज ये जिस आयोजन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जनकधारी आऊ स्वाधीनता संग्राम के पहली कतार के सेनानी ही नहीं थे, कांग्रेस के पहले होम रूल लीग को मुजफ्फरपुर में लाने का काम भी उन्होंने किया। और आज कहीं ना कहीं विकिपीडिया और गूगल पर अगर आप देखें तो जनकधारी आऊ का जो अविस्मरणीय योगदान है, वो चर्चा उस तरह से उनकी जानकारियां नहीं मिलेंगी। समरनालय परिसर में लोहार कल्याण महासभा की ओर से आरक्षण के मुद्दों को लेकर बैठक की गई। लोहार कल्याण महासभा के जिला अध्यक्ष भोला ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में समाज के कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्य सरकार से लोहार समाज को आरक्षण देने की मांग की है। वक्ताओं ने मांग किया कि सूबे में आरक्षण 7.5% करने, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन में लोहार समाज के लोगों को शामिल किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस समाज के लोगों को कुछ अधिकारियों के अड़ंगा के कारण चयन प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। इससे जिला कार्य समिति एवं प्रमुख साथियों की आज बैठक हो रही है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के खंडपीठ ने हम लोगों को बिना पार्टी बनाए, बिना सोचे हुए, बिना कोई डिसीजन के हम लोगों के खिलाफ में जो डिसीजन आ गया कि बिहार के 30 लाख लोहारों जो परिवार को जो है पूर्व में 2016 से जो हम लोगों को सुविधा जनजाति की मिल रही थी, उस पर रोक लगाने का। तो और इसके खिलाफ में हम लोग न्यायालय से फिर रिव्यू पिटीशन दायर किए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि बिहार सरकार अविलंब फुल बेंच में हम लोग को जनहित याचिका दायर करके हमको न्याय दिलाने का काम करे और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी इस बिल लाकर उसको जो है लोहारा जो जाति है वह कहीं नहीं है बिहार में, इसलिए लोहारा की जगह उसको लोहार लाकर हम लोग को न्याय देने का काम करे। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग केंद्रीय जो मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके खिलाफ में अगर बिहार में आते हैं तो हम रोड से लेकर सड़क तक उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।